everyone, welcome to your own channel DK Gupta online videos for government exam. As you know, English pedagogy batch is going on. मैं दीपाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल, जो कि बहुत अच्छे से आप बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से सब चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश टीचिंग मेथड्स। देखिए ये सारी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी किए जा चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सब मिलेगा। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें आज हम टीचिंग मेथड्स को करेंगे। जल्दी ही हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, जो ये स्पेशली वो कोर्स था जो आपके सीटैट की साइट से, ऑफिशियल साइट से निकाला गया कोर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ ग्रामर के टॉपिक लेके चलेंगे, जो आपकी क्वेरी है वो जरूर लेंगे। साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी, डेली चलेगा वो भी सेशन, तो बने रहिए, सेशन को देखिए। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कुछ मेथड्स आएंगे: ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। मेथड्स के बाद क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड आपके सामने है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसके नाम से देखिए, ग्रामर को ट्रांसलेट करके कराया जाएगा, कुछ ऐसा मेथड है। ठीक है, देखिए इस मेथड में क्या था, जो टीचर थी, जो पुराना तरीका था कि ग्रामर को आप रूल से पढ़ा देंगे, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको मदर टंग, आपकी मदर टंग होती है आपकी नेटिव लैंग्वेज जहां से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेनली नॉर्थ इंडियंस हिंदी रहती है। ठीक है, तो इस मेथड में यही था कि जो आपकी मदर टंग है और जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करेंगे थ्रू ग्रामर रूल्स और आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। इसको हम क्लासिकल मेथड कहते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड कह दीजिए, क्लासिकल मेथड कह दीजिए, क्योंकि ये पुराना, सबसे पुराना मेथड है इंग्लिश सीखने का। तो ये ट्रेडिशनल कह दीजिए, ट्रेडिशन है हमारा, परंपरागत है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल है एंड क्लासिकल मेथड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो classical and traditional, and it is one of the oldest method of teaching a foreign language. Clear? इसमें क्या होता था, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। जो टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी ले रहे हैं, तो इंग्लिश को मदर टंग में कन्वर्ट करके आपको कराया जाता था। क्लियर हुआ? अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट इज डन। इसमें वर्ड टू वर्ड, अगर आपको पता है ट्री को पेड़ कहते हैं, तो ट्री को पेड़ कह देंगे तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होगी। और सेकंड है ये, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली मीन्स होता है निगमनात्मक। अब ये निगमनात्मक क्या है, डिडक्टिव क्या है, कि आपको रूल से एग्जाम्पल पे लेके जाएंगे, रूल से एग्जाम्पल पे आपको लेके जाएंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, मोर एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये सीटेट का पॉइंट उठाया था मैंने। ये सीटेट में था कि क्वेश्चन आए थे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एम्फेसाइज किस पे करते हैं, तो रीडिंग और राइटिंग पे एम्फेसाइज रहता है, मींस ज्यादा प्रेशर रहता है। इसमें आपको रूल्स लिखवा देंगे, फिर रीड करवाएंगे, तो रीडिंग एंड राइटिंग पे जोर रहता है। देखिए, अगर आपकी कोई भी मेथड, चारों आपके अगर जो स्किल्स हैं LSRW को फुलफिल करता है, तो वो बेस्ट मेथड होता है। ध्यान कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, जो मेथड आपके चारों स्किल्स को फुलफिल करेगा वो आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। इसमें बहुत ज्यादा मदर टंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड। बिल्कुल, जो ग्रामर के रूल हैं उनको रटवाया जाता है, मेमोराइज कराया जाता है। रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं रूल्स को। एंड स्पोकन रूल्स ऑफ इंग्लिश इज निग्लेक्टेड। स्पोकन को बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं, मींस कम्युनिकेशन, बच्चे को बोलने की आजादी नहीं है, सिर्फ आप रूल्स लिख लो और उनको पढ़ लो, कम्युनिकेशन जीरो है। ठीक है, एंड लास्ट देखिए, मोनोटोनस क्लासरूम। मोनोटोनस है, बोरियत भरा है, बोरिंग नेचर है, बच्चे जो है वो पैसिवली सुनते हैं, बस जो टीचर है वो आता है, वो रूल्स लिखवा देता है, नोटबुक में रीड करने को बोलता है, रीड कर देता है, तो मोनोटोनस क्लासरूम है। ये था आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड।
चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स डायरेक्टली आपको चीजें बताई जाएंगी। तो डायरेक्ट मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज है उसी पर ही ज्यादा प्रेशर किया जाता है, मीन्स उसी पे ज्यादा इम्फेसाइज किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में। याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है उस पे ही फोकस किया जाता है, मीन्स आपसे बोला जाता है कि आप सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज करेंगे। इसमें ये बताया गया था आप अगर उसको एनवायरमेंट में, बच्चे के एनवायरमेंट में टारगेट लैंग्वेज को रखेंगे तो बच्चा उस एनवायरमेंट में रह के टारगेट लैंग्वेज सीख जाएगा। तो यही था कि इसके जो दूसरे नाम है वो क्या है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड है कि बोला गया कि अगर आप नेचर में ही इंग्लिश ला देंगे तो बच्चा सीख जाएगा। और दूसरा नाम है मदर्स मेथड। मदर्स मेथड मींस मदर का मेथड आपका मदर टंग थी, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश को ही मदर्स मेथड बना दिया जाए कि पूरे टाइम आप बच्चों को इंग्लिश सिखाएं और इंग्लिश में ही बात करें, इंग्लिश में ही हर चीज हो। मदर टंग को बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं, मदर टंग का यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। लास्ट है ओरल मेथड कहते हैं इसको। ओरली हर चीज होती है, मीन्स कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, जस्ट आपकी इंग्लिश यूज होगी, ध्यान करना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करने वाला मेथड कौन है, जहां पे सिर्फ इंग्लिश ही, टारगेट लैंग्वेज ही यूज होगी, तो आप साफ साफ कह देंगे डायरेक्ट मेथड। अगर आपको कहीं ऑप्शन में नेचुरल मेथड मिले तो वो भी ठीक होगा, मदर्स मेथड मिले तो वो भी ठीक होगा, और ओरल मेथड मिले तो वो भी ठीक होगा। याद रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एम्फेसाइज ऑन ओरल वर्क। ओरल वर्क मींस ओरली काम होता है, मौखिक काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ मदर टंग इज रिस्ट्रिक्टेड। जो मदर टंग का यूज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मींस मदर टंग का यूज ना के बिल्कुल ना मुमकिन था, मींस नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। जो ग्रामर है वो पढ़ाई जाती है, इंडक्टिवली पढ़ाते हैं, मींस एग्जाम्पल टू रूल, आगमन विधि, ठीक है, आगमनात्मक तरीके से पढ़ाते हैं इंडक्टिवली। एंड लास्ट है स्पोकन एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज फोकस। ये स्पोकन मींस स्पोकिंग पे, मींस स्पीकिंग पे फोकस करते हैं। देखिए वही हुआ, सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस किया गया, LSRW थे, LSRW चारों का यूज नहीं हुआ, सिर्फ स्पीकिंग का ही यूज हुआ, तो क्या ये बेस्ट मेथड रहेगा? नहीं, ठीक है। बाकी मेथड समझ आया। डायरेक्ट मेथड था, टारगेट लैंग्वेज को यूज किया गया, टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया गया, मदर टंग का यूज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। ओरल मेथड कहा गया, नेचुरल मेथड कहा गया और मदर्स मेथड कहा गया। और इसमें आपको, आप देख रहे होंगे जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली मीन्स आगमनात्मक विधि के टाइप से, जो एग्जाम्पल टू रूल बताते, उदाहरण से नियम की तरफ कराया गया, ठीक है। ग्रामर का टॉट, ग्रामर पढ़ाई गई, ठीक है। ग्रामर मतलब व्याकरण, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे बाइलिंगुअल मेथड। दो मेथड पढ़ चुके हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड, जिसे नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड। देखिए बाइलिंगुअल मींस होता क्या है, जब आप बाइलिंगुअल की बात करते हैं तो हमेशा ये आता है कि दो लैंग्वेजेस की बात होगी, तो टू लैंग्वेज की बात होगी, ठीक है। तो देख लीजिए अब क्या है ये, इट इज मिडवे बिटवीन, मिडवे मीन्स बीच का रास्ता है, बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को निग्लेक्ट कर दिया गया, डायरेक्ट मेथड को बोला बच्चा पिछड़ जाएगा, छोटा प्राइमरी का बच्चा तो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा, तो उसका बीच का रास्ता निकाला गया बाइलिंगुअल मेथड के नाम से। अब बाइलिंगुअल मेथड था क्या वो देख लेते हैं। द टीचर गिव्स एन ओरल मदर टंग। जो टीचर है वो मदर टंग का यूज करेगी, स्टिमुलस के तौर पे देगी, और टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए क्या था ये बाइलिंगुअल मेथड्स, जो इस मेथड में जो टीचर है वो मदर टंग का यूज करेगी एज अ स्टिमुलस और बच्चों को स्टिमुलस देगी, ठीक है, ताकि वो फॉरेन लैंग्वेज को रिस्पॉन्स करे। जैसे मैंने आपको मदर टंग में बताया पेड़, तो बच्चों ने बताया ट्री, तो टीचर कहीं ना कहीं हिंट देगी कि जो मैंने टीचर को मतलब मदर टंग करने की इजाजत होगी पर बच्चों को नहीं होगी, ठीक है। तो मदर टंग का इस्तेमाल होगा बट टीचर करेगी जहां बच्चे इंग्लिश में टारगेट लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वही लिखा है द टीचर गिव्स एन ओरल मदर टंग स्टिमुलस मीन्स
कि वो थोड़ा सा आपको हिंट दे देगी मदर टंग का टू गेट फॉरेन लैंग्वेज, कि आपको फॉरेन लैंग्वेज मिल जाए एज अ रिस्पॉन्स, तो बच्चा जो है वो फॉरेन लैंग्वेज को रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर हुआ? इजी है, बात समझाने की बस ये थी। इसमें जो है टीचर पूरी तरीके से इजाजत नहीं देगी बच्चों को कि आप सिर्फ मदर टंग यूज करें, नहीं, बच्चों को रिस्ट्रिक्शन होगी, बट इसमें जो टीचर है वो स्टिमुलस देगी तो बच्चा फॉरेन लैंग्वेज पकड़ लेगा और उसको रिस्पॉन्स देगा। क्लियर हुआ? अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। टीचर्स यूजेस मदर टंग ओनली, इट इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर, कि जो टीचर है वही मदर टंग यूज करेगी, बच्चा यूज कर सकता है बट रिस्ट्रिक्टेड होगी कि कम ही यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगी, जो भी ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू हिंदी, टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग, वो पूरे सेंटेंस में होगी। ध्यान कीजिएगा, तो सेंटेंस इसका यूनिट होगा टीचिंग का। ठीक है, तो सेंटेंस की पूरी ट्रांसलेशन होगी, वर्ड की ट्रांसलेट नहीं होगी, याद रखिए। और लास्ट है, मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट अर्ली स्टेजेस। अर्ली मतलब स्टार्टिंग में ही मदर टंग का यूज होगा, जब बच्चा जो है वो कैपेबल हो जाएगा तो मदर टंग का यूज होना बिल्कुल बंद कर देंगे। बहुत अच्छा है, पहले बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए मदर टंग का यूज किया गया, बट धीरे धीरे करके जब उसके अंदर बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी आ जाएगी तो वो मदर टंग का यूज करना बंद कर देगी, टीचर बिल्कुल भी हिंट देना भी बंद कर देगी। ये होता है बाइलिंगुअल मेथड। चलेंगे नेक्स्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का दूसरा नाम है रीडिंग मेथड, क्योंकि इस पे रीडिंग पे फोकस, पढ़ने पे फोकस किया जाता है। क्लियर हुआ? डॉक्टर वेस्ट को रीडिंग मेथड कहते हैं और दूसरा नाम इसका है टेक्स्ट मेथड। याद रखिएगा, टेक्स्ट मेथड भी आरटैट ने पूछा था। रीड की भी साथ साथ तैयारी लेके चलेंगे, तो हर चीज कंसिस्ट कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स समझ लीजिए या इनको आप नोट समझ लीजिए, वो मैटर नहीं है। मैटर, मेन जो मैटर करता है वो क्या करता है कि आपको कितना समझ आता है, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम ये शॉर्ट नोट है या ये और भी हम एग्जाम दे पाएंगे, आप खुद सोचिए, आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ते हैं तो इंग्लिश पेडागोजी हर किसी जगह आ जाती है। आजकल तो DSSS भी पेडागोजी पूछ लेते हैं। NOIS में से एक एग्जाम था तो उसने भी पेडागोजी पूछी थी। तो ये पेडागोजी तो आप मान लीजिए सारे टेट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल तो है, बट आजकल DSSS वगैरह के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। तो अपनी तैयारी, अपने नोट्स बनाए रखे और उस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। अभी अगर एग्जाम नहीं आता, क्योंकि कोरोना का आजकल काल है, तो एग्जाम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 2 महीने चाहे वो 3 महीने बाद। तो आप नोट्स तैयार रखिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि कोई डाउट्स हो तो हम डाउट्स लेने के लिए बैठे हैं आपके। चलेंगे नेक्स्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसको आपने रीडिंग मेथड कहा, टेक्स्ट मेथड भी कहा। देख लेते हैं क्या है। मेनली चीज क्या होगी, इसमें रीडिंग को प्रेफरेंस दी जाएगी, रीडिंग इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, पहली लाइन तो ये रहेगी। ठीक है, क्लियर? डॉक्टर वेस्ट जो थे उन्होंने ये मेथड इन्वेंट किया और इस मेथड में एज अ रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट उनका ये रिएक्शन था कि उन्होंने डायरेक्ट मेथड को निग्लेक्ट किया, कि डायरेक्टली जो बच्चा सिर्फ बोल के स्पोकन एक्सपेक्ट लेके तो बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, टारगेट लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। तो उसी का रिएक्शन था ये डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड था, जैसे आप रीडिंग मेथड और टेक्स्ट मेथड कहते हैं, वो किसके अगेंस्ट था? तो वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था, उसके खिलाफ था। क्लियर? सेकंड देखिए, दिस मेथड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। जो ये मेथड है ये स्ट्रेस करता है, ये मोर एम्फेसाइज करता है रीडिंग पे। क्लियर हुआ? रीडिंग पे मीन्स पढ़ने पे। LSRW में से कौन सी स्किल को अहमियत मिल चुकी है? R को अब मिल चुकी है। देखिए, कभी L को था, कभी S को, कभी W को, अब R को भी मिल चुकी है। रीडिंग पे फोकस करता है। एक्सेसिव प्रैक्टिस की बात करता है, एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग, मतलब ड्रिलिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बुक रीडिंग की, ताकि आप ये बोलते थे कि अगर आपके पास जो वोकैबुलरी है बुक में, अगर आप वो रीड कर लेते हैं तो आप खुद ही इंग्लिश सीख जाएंगे। तो ये बोलते थे डॉक्टर वेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए जो मेन 2 चीजें पूछी गई थी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो इनकी ये बोलते थे पैसिव एक्टिविटी फर्स्ट। पैसिव एक्टिविटी आप जानते हैं रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, देन एक्टिव एक्टिविटी स्पीकिंग और राइटिंग। ये कहते थे
देखिए आपको मैंने बताया था जब मैं आपको स्किल्स करवा रही थी कि स्किल्स आपके होते हैं 4 टाइप्स के। LSRW, क्लियर है आपको ये बात? तो LSRW, LSRW में से मैंने आपको बताया था लिसनिंग और रीडिंग जो है वो पैसिव स्किल है और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो एक्टिव स्किल है। तो ये कहते हैं पहले बच्चों को पैसिव एक्टिविटी करवाइए, पहले बच्चों को रीड करवाइए, रीड करवाने के बाद आप स्पीकिंग और राइटिंग करवाइए, ये बोलते थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, इन्होंने स्पेशली कंट्रोल्ड वोकैबुलरी दी है, मीन्स वोकैबुलरी दी है। मीन्स वोकैब होता क्या, आप खुद सोचिए। मैंने कल आपको वोकैब का सेशन दिया था, उस सेशन का मतलब क्या था, आपको वर्ड्स के मतलब समझ आए। अब उसमें आप फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी पढ़ा था आपने, ठीक है। तो कंट्रोल वोकैबुलरी, इन्होंने वोकैबुलरी की एक बुकलेट दी, जिसमें मतलब वर्ड्स की बुकलेट दी। इन्होंने बोला कि बच्चे को ये वर्ड बोलने आने चाहिए और रीड करने आने चाहिए, और बोलने के लिए इन्होंने 1158 वर्ड की वोकैबुलरी दी थी और 5000 वर्ड्स की रीडिंग करने के लिए वोकैबुलरी दी थी। मीन्स आप मान लो आपको मैं नोट्स देती हूँ, उस नोट्स में मैंने आपको एक नोटबुक दे दी, एक बुक दे दी, उस बुक के अंदर मैंने आपको बोला ये कुल मेरे 6158 वर्ड्स की बुक है मेरी, 6158 दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। 6158 की जो मेरी बुक है, इसमें आपको 5000 वर्ड रीड करने हैं और 1158 वर्ड्स आपको स्पीक करने हैं, स्पीच करनी है उनकी। तो ये डॉक्टर वेस ने कहा अगर बच्चे ये पढ़ लेता है कंट्रोल वोकैबुलरी तो बहुत कुछ इंग्लिश का, टारगेट लैंग्वेज का सीख जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चले आगे। डॉक्टर वेस क्लियर है आपको? चलते आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब ये ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या कहता है वो देख लेते हैं। पहले नाम देखेंगे। ऑडियो मीन्स सुनना, लिंगुअल मीन्स बोलना, ठीक है। तो सुनना और बोलने पे ज्यादा फोकस होगा। सुनना मीन्स लिसनिंग और बोलना मीन्स स्पीकिंग। क्लियर? अब देखिए क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्मी मेथड। इसको आर्मी मेथड भी कहा गया क्योंकि जब ये जो मेथड है ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे डेवलप हुआ था टू ट्रेन सोल्जर्स इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए अब सोल्जर्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे डेवलप किया गया, सोल्जर हैं, उनको इंग्लिश सिखाने के लिए उनके, देखिए जब आप अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग जगह से हैं और आप चाहते हैं कि आप साथ काम करें तो आपको एक लैंग्वेज तो सबको एक ही आनी चाहिए। तो इंग्लिश सिखाने के लिए वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये मेथड यूज किया गया था। बात करो, अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि वर्ल्ड वॉर टू कब हुई थी। मैं वेट कर रही हूँ, आपकी जीएस भी चेक करते हैं आज। वर्ल्ड वॉर टू कब हुई थी ये मैं कमेंट्स में सबसे सुनूंगी, चाहे लाइव कमेंट्स में बताएं चाहे वैसे बताएं, बताएंगे जरूर, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या था इसका, लैंग्वेज लर्निंग मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इन्होंने बोला जो लैंग्वेज लर्निंग है वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन का मैटर है। मींस अगर आपके हैबिट्स में, अगर आपके व्यक्तित्व में लैंग्वेज बस जाती है तो आपने लैंग्वेज सीख ली। क्लियर? हैबिट फॉर्मेशन की बात की गई और मेनली इसमें एम्फसाइज किया गया एल और एस पक्ष में, मींस लिसनिंग और स्पीकिंग पक्ष में। क्लियर? अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए मटेरियल डायलॉग फॉर्म का यूज किया गया, मींस आपको देखिए अगर आपको बोलते थे कि आप इसको शूट करो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर ये बोलना है शूट देम मतलब उन पे गोली चलाओ, उन पे आक्रमण करो, इस टाइप का कुछ बोलना है तो उसके लिए सेट फेज बता दिए गए थे कि आपको जब गो बोला जाएगा तो आपको भागना है, जब आपको स्टॉप बोला जाएगा तो आपको रुकना है, मतलब इस टाइप के फेज बता दिए गए, मटेरियल डायलॉग तैयार किया गया था, ठीक है। तो मेनली इसमें जो स्ट्रेस था वो था मिमिक्री पे। मिमिक्री आप जानते हैं किसी की नकल करना, एक्टिंग करना, और मेमोराइजेशन पे, रोट लर्निंग पे, मींस जो आपको फेजेस बता दिए गए आपको वही फेजेस लर्न करने थे और उन्हीं से ही फिर उनको आप लाइफ में यूज करेंगे। और ओवर लर्निंग बहुत ज्यादा ही, मतलब एक फ्रेज को आपको रिपीट किए जा रहे हैं कि ताकि आपको वो माइंड में बस जाए, ठीक है। तो वही बता दिया। देखो यहाँ पे लिखा है ओवर लर्निंग, मीन्स लर्निंग के भी ऊपर पहुंचा दिया, मींस एक्स्ट्रा लर्निंग करवाते थे। और एक्स्ट्रा लर्निंग क्यों करवाते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चों में हैबिट, जो बच्चे कह रहे हैं जो सोल्जर्स हैं
उनमें हैबिट फॉर्मेशन हो, इसीलिए वो ओवर लर्निंग करवाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। बिल्कुल, ऑडियो विजुअल एड्स सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि देखिए कितना आप बोलेंगे, आप अलग अलग जगह से हैं तो आप कितना बोलेंगे, तो मेनली रेडियोस, ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन का यूज किया जाता था ताकि जो सोल्जर्स हैं वो पढ़े और वो उस चीज को अपने माइंड में, अपनी हैबिट में उसको बसा लें, ठीक, क्लियर। लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और उसको बार बार रिपीट करने को बोला जा रहा है कि आपको ये रिपीट करते रहना है। जैसे भागने का मतलब है रन, तो आपको रन को रिपीट करना है, रन रन रन, तो ये रिपीट किया गया, तो प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस किया गया। बात समझ आ रही है? मीन्स कोई अनजान है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग इस एक्सपेक्ट में ही मिलती है कि आपको एक चीज को रिपीट कर दिया गया, कुछ डायलॉग्स बना दिए गए, उन डायलॉग से ही आप पूछ सकेंगे, बिकॉज आपको उस टाइम पे इतना प्रेशर था, इतना बताते ना स्टारवेशन की कंडीशन थी कि कितना आप क्या सिखाओगे, तो आपको सोल्जर्स को ट्रेन करना है ताकि आपके पक्ष में फैसला आए, तो इसलिए आपको इस टाइप के मेथड का यूज करना होता है, ठीक है। ये है आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। लास्ट मेथड है ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब देखिए ये मेथड क्या था, कम्युनिकेटिव मतलब संप्रेषण से है, बहुत अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीएलटी पे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है कि कम्युनिकेट करवा के, संप्रेषण करवा के आप टारगेट सिखाइए, आप टारगेट लैंग्वेज बच्चों को कराइए, तो अब सीएलटी है क्या? CLT is a set of principles that determine the goals of a language teaching. CLT ऐसा, देखिए CLT में था क्या, प्रिंसिपल्स बनाए गए कि आपको लैंग्वेज की टीचिंग इस टाइप से करनी है, देखिए। और वो जो प्रिंसिपल्स है वो ऐसे थे कि जो बच्चा है उसको क्लासरूम का जो रिसोर्स है, क्लासरूम में एक्टिविटीज करवा के, रिसोर्स के यूज करवा के, ऑडियो विजुअल एड्स, मटेरियल्स का यूज करके, वो कम्युनिकेट करके, मेनली कम्युनिकेशन की बात की गई है, कम्युनिकेट करके, इंटरैक्ट करके लैंग्वेज को सीख लेता है। मींस आपस में बातचीत करके, कोई ना कोई टीचर ने टॉपिक दे दिया, उस पर डिस्कशन, डिबेट कीजिए, अपने आसपास जो मटेरियल है उसका यूज कीजिए, फ्री समझिए अपने आप को, आपको टीचर ने मौका दिया है कि आप बोलिए, आप इंटरैक्ट कीजिए, संप्रेषण का मौका है, अनुन क्रियाएं कीजिए, प्रतिक्रियाएं कीजिए, काफी चीजें आप कर सकते हैं क्लासरूम में, यू आर फ्री टू डू, क्लियर। और फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन, बातचीत पे ज्यादा फोकस किया जाता है, संप्रेषण पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज का यूज कीजिए जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, सोशली एक्सेप्टेबल हो और कॉन्टेक्चुअली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो। मींस जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे वो आप कॉन्टेक्स्ट में रह के करेंगे, मींस जो आपके कॉन्टेक्स्ट में है, जो आपकी स्टोरी, जो आपका लेसन है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, उसको अंडरस्टैंड करके उसको एप्रोप्रिएटली आप उसको यूज करेंगे, ये कहता है सीएलटी। क्लियर हुआ? अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर नोट्स ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज। ऐसी मेथड ऑफ टीचिंग का नाम बताइए, फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग की बात की गई है, जिसमें विदाउट यूजिंग पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, मींस इसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता, वो मेथड कौन सा है जिसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता? फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है क्लासिकल मेथड, थर्ड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और डी है ओल्ड मेथड। बताइए। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपकी बस आप टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं, मैंने बताया सिर्फ क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, बस आप इसमें डायरेक्ट मेथड का टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश heavily relies on, मींस जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो मेनली किस चीज पर फोकस करता है, रिलाई करता है, किस चीज पर फोकस करता है, किस चीज पर एम्फेसाइज करता है? फर्स्ट ऑप्शन मीनिंग फोकस टीचिंग, मीनिंग फोकस मींस अर्थ पे ध्यान देता है। सेकंड देखिए फॉर्म फोकस टीचिंग मींस ग्रामर के रूल्स पे ध्यान देता है, फॉर्म फोकस टीचिंग, फॉर्म्स मतलब ग्रामर के फॉर्म्स, रूल्स।
थर्ड देखिए डायरेक्ट टीचिंग एज स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग, ये डायरेक्ट टीचिंग होती है, मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज टारगेट में ही यूज करते हैं। एंड फोर्थ कहता है लैंग्वेज यूज एज एन मेन फोकस, इसमें लैंग्वेज का यूज ही मेन फोकस होता है। बताइए लैंग्वेज का यूज मेन फोकस था सीएलटी में, तो ये नहीं है। डायरेक्ट मेथड ये भी नहीं है। बी पॉइंट देखिए फॉर्म फोकस टीचिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स को आपको रटवाया जाता था, ट्रांसलेट करवाते थे, मदर टंग आपको इस्तेमाल करने की इजाजत थी। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आई विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following approaches या method advocate linguistic competence at performance? इनमें से कौन सा मेथड है या अप्रोच है जो लिंग्विस्टिक कंपीटेंस और परफॉर्मेंस पे फोकस करती है? मींस लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज का ज्यादा यूज और उसको कैसे आप परफॉर्म करते हैं। मींस यहाँ पे स्पीक की बात हो रही है, स्पीकिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस के कौन बात करता है? बताइए। परफॉर्म करना मीन्स बोलना, स्पीक करना, कम्युनिकेट करना, और लिंग्विस्टिक कंपीटेंस मीन्स लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो बताइए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच? ये नहीं करवाइए तो अभी ये छोड़ दीजिए, बाकी ऊपर से बता देती हूँ। स्ट्रक्चर बना के सिखाते हैं, वो करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वही आएगा। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लैंग्वेज कंपीटेंस पे फोकस नहीं किया जाता। कम्युनिकेटिव अप्रोच हो सकती है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस पे और लैंग्वेज के यूज पे फोकस किया जाता है, बिल्कुल ये हो सकता है। और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पे परफॉर्मेंस पे ध्यान ना देके मदर टंग का इस्तेमाल और ग्रामर के रूल्स पे ज्यादा इस्तेमाल किया था। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन जिन बच्चों ने दिया है वेरी नाइस, कमेंट्स में अपने स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? इम्फेसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पे इम्फेसाइज करता है, मींस लिसनिंग और स्पीकिंग पे ध्यान देता है। आप खुद सोचिएगा, ग्रामर के रूल्स लिखवा दिए और उनको पढ़ने को बोलते हैं। याद कीजिए, बिल्कुल नोट्स में मेंशन था ये। ग्रामर के रूल्स लिखवा देते हैं और फिर टीचर कहती है उनको पढ़ लो, या टीचर पढ़ के सुना देती है। तो किस पे फोकस होगा? लिखना और पढ़ना। ठीक है, इम्फेसाइज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। pays no attention to reading and writing, रीडिंग पढ़ना और लिखने पे अटेंशन नहीं दी जाती, नो अटेंशन। या सी हैज इट्स मेजर फोकस, सबसे ज्यादा फोकस होता है इसका रीडिंग और राइटिंग पे, पढ़ने में और लिखने में। और डी कहता है एम्फेसाइज रीडिंग एंड लिसनिंग, इम्फेसाइज होता है, प्रेशर होता है रीडिंग और लिसनिंग में, मीन्स पढ़ने में और सुनने में। बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल आंसर नंबर सी होगा। ये मेनली फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है रीडिंग और राइटिंग पे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज दैट, डायरेक्ट मेथड के इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट, क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली ऑन टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड कहता है कि क्लासरूम में टीचिंग हो, क्लासरूम में पढ़ाई जाए, बट सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाए। वेरी नाइस, हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट मेथड यही कहता है, डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड यही कहता है। बी देखिए, बोथ लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम, टारगेट लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज भी यूज की जाए, ऐसा तो नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज की जाती है। सी देखिए, लिटरेचर टीचिंग शुड बी मेन फोकस, इसमें लिटरेचर की टीचिंग, साहित्य की टीचिंग होती है। और डी कहता है स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम शुड ओनली लिसन टू टीचर्स लेक्चर, इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ टीचर के लेक्चर को ही सुनते रहते हैं, तो नहीं होता। ये भी बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा बट उन्हें टारगेट लैंग्वेज ही यूज करनी होगी। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6th। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, जो लैंग्वेज लर्नर है वो लर्न करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। डूइंग मतलब करना, करके सीखते हैं। विच एक्टिविटी सपोर्ट्स हिज ऑब्जर्वेशन, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो इस
चीज को बताती है, करना, बच्चों का करना होगा, वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें जो बच्चा है वो करके देख रहा होगा, काम करके सीख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन, गो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स जो आपके सामने है संकीर्ण से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाइए, मीन्स मूर्त से अमूर्त की तरफ जाइए। ये है टेक्स्ट में मीन्स पहले तो जो सामने लिखा है वो, और फिर वो उसको सोचे, ये हो सकता है। बी ऑप्शन कहता है द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी, जो टीचर है वो मॉडल करे, मीन्स उसको करके बताए, राइटिंग करे और स्पीकिंग करे, मीन्स लिखे और बोले, और लर्नर उसको कॉपी करेंगे इमिटेट करके कॉपी करना, तो कॉपी भी गलत है। कॉपी करेंगे तो बच्चे खुद क्या करेंगे, तो खुद करवाना है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी गलत हुआ क्योंकि इसमें टीचर का ही मतलब मेनली नहीं है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट देखिए, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विद हैबिट फॉर्मेशन, कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी कि जिससे जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा खुद काम करेगा और लर्निंग बाय डूइंग होगी, और इससे उनके हैबिट में वो बस जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें बच्चा कर रहा है, जो बच्चा जो करेगा वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, मेनली CDPs में, टीचिंग एप्टीट्यूड्स में, याद रखिएगा, ठीक है। और डी कहता है रोट मेमोराइजेशन, तो रोट मेमोराइजेशन से नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, ऐसी मेथड का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, मीन्स सहभागिता सबसे ज्यादा होती है बच्चों की, वो कौन सा मेथड है। बाय टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, मीन्स ऑथेंटिक टास्क दीजिए, ऐसा टास्क जो कि सही हो। बताइए वो इन चारों में से कौन सा मेथड होगा जिसमें जो बच्चा है वो बच्चे की ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, मीन्स बच्चे की ज्यादा सहभागिता रहेगी। फर्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT है। सेकंड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। थर्ड है डायरेक्ट मेथड। फोर्थ है इमर्जन मेथड। तो ये आंसर रहेगा इसका कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच, बाकी कितने भी आंसर हो आपको तो आंसर से मतलब है ना, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच ही एक ऐसा मेथड है जिसमें जो बच्चा है वो कम्युनिकेट करके अपने बात को व्यक्त करता है, और इंटरेक्शन होती है क्लासरूम में, इंटरेक्शन के बाद जो है वो बच्चा लैंग्वेज सीखता है। लास्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टीचर का यूज ज्यादा है, डायरेक्ट मेथड में यूज तो है, पार्टिसिपेशन है, बट कहीं ना कहीं टारगेट लैंग्वेज का ज्यादा यूज होने के कारण बच्चा पिछड़ जाता है, तो ये भी गलत है। फोर्थ है इमर्जन मेथड। इमर्जन मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, मीन्स ऐसा मेथड जिसमें ज्यादा बच्चे किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इमर्जन मेथड तो ठीक है, मतलब बता दिया मैंने आपको, इमर्जन मेथड ऐसा कुछ है नहीं, बट इसका मतलब ये है इमर्जन का, लिख लीजिए स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना। आप साइंस में पढ़ते हैं बॉल जो है वो पानी में इमर्ज हो गई है, मिल गई है, नीचे हो गई है, तो जो बॉल है पानी में मिल गई, तो इसी तरीके का इमर्जन का मतलब ये है, ठीक है, इमर्शन कहते हैं इसको, इमर्शन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चंस आर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रोचेस मिलेंगी, टेक्निक्स मिलेंगी लैंग्वेज टीचिंग ऑफ इंग्लिश की, ठीक है। तो बने रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।